हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के भी पार्ट 1 आईटी सब्जेक्ट लेक्चर नंबर 32 है। स्टूडेंट्स, हम वर्ड प्रोसेसर्स के बारे में समझने जा रहे हैं कि वर्ड प्रोसेसर्स क्या होते हैं। जो लास्ट लेक्चर हमारा था तो वर्ड प्रोसेसर का था। उसमें हमने वर्ड प्रोसेसर में आप लोगों को एमएस वर्ड के बारे में बताया था कि एमएस वर्ड के रिलेटेड जो भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो वर्ड प्रोसेसर में आते हैं, जिसमें किसी तरह के डॉक्यूमेंट को बनाया जाता है, वर्ड प्रोसेसर में आपने देख लिया कि एमएस वर्ड आपके पास आएगा, वर्ड पैड आएगा, आपके पास अक्षर है, इसके बाद वर्ड परफेक्ट है, वर्ड स्टार है। दीज आर टाइप्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर्स में आप वर्क करते हैं, जब भी हम इसमें सभी में काम करते हैं तो हमारे पास सबसे कॉमनली यूज्ड जो पैकेज रहता है दैट इज एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही सारे का सारा काम किया जा रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने उस दिन देखा था कि हम हाउ टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट को क्रिएट कैसे किया जाता है। डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना हो, डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के बाद डॉक्यूमेंट को ओपन करना हो, डॉक्यूमेंट्स को ओपन करना, ओपनिंग ए डॉक्यूमेंट, या तो डॉक्यूमेंट्स में सेविंग करनी हो कि सेव और सेविंग किस तरह से करते हैं, जो भी कंटेंट आप राइट डाउन करते हैं। ये रहा कि डॉक्यूमेंट क्रिएट भी हुआ, ओपन भी हुआ, सेव भी हुआ। बट नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग पेज सेटअप, कट, कॉपी एंड पेस्ट। दीज आर सम प्रैक्टिकल इश्यूज। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको प्रैक्टिकली लेना है, लेकिन मैं थ्योरेटिकली क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकली आपको प्रोजेक्टर पे ही मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास सिस्टम चाहिए, तो सिस्टम में आपको मैं ऑपरेट करके दिखा सकूँ। तो तब तक जो थ्योरेटिकल पोर्शन है इसके रिलेटेड मैं बता दूंगा कि आप पेज सेटअप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट सीख तो लेते हैं, वर्क करना सीख लेते हैं कि मैंने कंप्यूटर पे काम करना सीख लिया, मैंने एक लेटर बना लिया, एप्लीकेशन बना ली है, बट व्हेन वी हैव टू टेक ए प्रिंट ऑफ दैट टाइप्ड कंटेंट, जो भी कंटेंट आपने टाइप किया होगा उसका अगर आपको प्रिंट लेना होगा तो आप क्या करते हैं, जैसे आप प्रिंट निकालते हो, प्रिंट की कमांड दी आपने, वो आधा ही निकलता है, या तो आधे पेज पे निकलता है, या तो आधा पोर्शन वहीं पे रह जाता है। आप चाहते हैं कि ये मैं इस तरह से पूरी सेटिंग करूं कि सारे का सारा कंटेंट एक पेज पे आए और मेरे अनुसार आए जिस तरह से मैं चाहूँ। बट पेज सेटअप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्यों रहेगा, क्योंकि जो भी बिगिनर स्टूडेंट होंगे उनको थोड़ी सी प्रैक्टिस इसमें जरूर चाहिए होगी, क्योंकि पेज सेटअप को प्रैक्टिस के बिना नहीं आप कर सकते। नो डाउट कि मैं आज आपको सिखाऊंगा कि पेज सेटअप कैसे करते हैं, बट इसमें प्रैक्टिस आपको जरूरी है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज़ है कि जितनी बार आप करते जाओगे तो आपको तभी पता चलेगा, क्योंकि इससे डायरेक्टली प्रिंट निकलना है, जो पेज प्रीव्यू आपको दिखता है। तो पेज सेटअप में बेसिकली क्या क्या चीज़ें रहती हैं और क्या क्या चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। पेज सेटअप में जैसे ही आपने कंटेंट लिखा, फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक स्क्रीन है, आपने इसके ऊपर कंटेंट लिख दिया है। जब इस पे आपने कंटेंट लिखा, अब आपको जो भी मैटर आपने लिखा है उसका आपको प्रिंट देना है। तो पेज सेटअप जरूरत कहाँ पे होगी? सबसे पहले जब आप क्या करोगे, कंट्रोल P करोगे या प्रिंट के ऑप्शन पे जाओगे। जब आप प्रिंट के ऑप्शन में जाओगे, जैसे आप प्रिंट के ऑप्शन में गए, प्रिंट के साथ ही एक प्रिंट प्रीव्यू आता है, प्रिंट प्रीव्यू आता है। प्रिंट प्रीव्यू में आपका जो सेटअप है, पेज पूरे का पूरा है, वो दिखता है कि ये किस तरह का प्रिंट निकलने वाला है। दैट आप उसको प्रिंट निकालोगे तो क्या ये सारे का सारा पोर्शन आ जाएगा, या आधा कट रहा है, या कौन सा पोर्शन आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है, वो प्रीव्यू में दिखेगा। जैसे ही आप प्रीव्यू दिखोगे, प्रीव्यू मींस एक इमेज आपके सामने आती है, जो प्रिंट निकलना है उसी की शक्ल पहले से आ जाती है। दैट मीन्स आप अगर प्रिंट निकालें तो बाद में प्रिंट में पेज ऑफ वेस्ट ना हो, आप उसका प्रीव्यू देख लें। जैसे मैं प्रीव्यू देख रहा हूँ तो प्रीव्यू में मुझे क्या लग रहा है कि जो मेरा डॉक्यूमेंट है आधा तो यहाँ से आ ही नहीं रहा है, यहाँ से भी कट गया है, यहाँ से भी कट गया है, कुछ पोर्शन आपका लिमिटेड आ रहा है। इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको देखना पड़ेगा। जैसे आप पैराग्राफ्स बनाते हो या राइट करते हो या टाइप करते हो आप उस पर, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके माइंड में रखनी पड़ती हैं। वो कौन कौन सी रहती हैं, क्योंकि पेज सेटअप में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि लेफ्ट मार्जिन आपका रहेगा, आपका राइट मार्जिन रहेगा, आपका टॉप मार्जिन रहेगा,
आपका बॉटम मार्जिन रहेगा। आपके पास ये सब चीजें लिखेंगी। दैट मीन्स पेज को मैं किस तरह से लेफ्ट ले आऊं। लेफ्ट मार्जिन का मतलब है कि लेफ्ट साइड सेटअप होनी चाहिए। अब ये आपका प्रिंट है, ये आपकी स्क्रीन है। स्क्रीन में आप अगर पूरे का पूरा ये पेज यहाँ से मिला लो, आपका जो भी कंटेंट है पूरी तरह से इससे मिलेगी। दिस इज माय टेक्स्ट, मैंने लिख दिया। अब आप देखें अगर ये पेज के साथ मिलके निकल रहा है, अगर आपको इसको बाइंड करना है या कहीं पे आप नोट्स बना रहे हैं तो आपके पास बाइंडिंग की स्पेस होगी नहीं। जैसे आप इसको बाइंड करेंगे तो आपको इतना सा पोर्शन कट जाएगा। उससे क्या होगा कि आपका आधा पोर्शन जो है वो कट रहा है। देन आपके जो नोट्स हैं परफेक्ट नहीं रहे। रूल है यहाँ पे तो दिस का वर्ड कटा, आगे कोई दूसरे वर्ड्स भी कट सकते हैं। आपको लेफ्ट मार्जिन रखना इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर लेफ्ट मार्जिन नहीं रखोगे पेज का, पेज सेटअप का, तो आपका सारे का सारा मिलके प्रिंट निकलेगा। इसी तरह से अगर आप राइट मार्जिन भी नहीं रख रहे हैं तो राइट मार्जिन में क्या होगा कि यहाँ तक चला जाएगा पूरे का पूरा, तो आपका जो पेज है जहाँ पे आप बुक को खोलते हैं तो पूरा आगे तक जा रहा है, वो देखने में भी सुंदर नहीं लगेगा और पूरे का पूरा पेज आ रहा है। हमें चाहिए कि आप क्या करेंगे, यहाँ से भी थोड़ा सा रहे मार्जिन और यहाँ से भी मार्जिन रहे। दैट मीन्स इस तरह का मार्जिन रहे जो दिखे ना, बट ये मार्जिन आपका रहना चाहिए, ये मार्जिन आपका रहना चाहिए, जिससे आप इसका प्रिंट निकाल के उसकी बाइंडिंग भी कर दो। बाइंडिंग करने से आप बाइंडिंग में पोर्शन इतना सा यूज हो जाएगा, जो बीच वाला कंटेंट है आपका राइटिंग के लिए रहेगा। तो इससे क्या होगा, लेफ्ट मार्जिन को सेट करा और राइट मार्जिन, तो जो पेज सेटअप होता है आपका, जैसे ही पेज सेटअप पे जाते हो, पेज सेटअप पे आपके पास लेफ्ट मार्जिन आता है, राइट मार्जिन आता है। यू हैव टू टेक दी वैल्यू, आपको वैल्यू उसकी लेनी होती है कि मैं 0.5 ले रहा हूँ, 0.1 ले रहा हूँ, 0.2.1 ले रहा हूँ, 2.0 ले रहा हूँ। जितनी ज्यादा वैल्यू आप लोगे उतनी ही लेफ्ट मार्जिन घटता जाएगा। तो इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि आपके पास लिखने के लिए स्पेस ही ना रहे। आपने इतना ज्यादा मार्जिन रख लिया है कि आपके छोटा सा पैराग्राफ पॉइंट्स की तरह दिख रहा है, तो आपका पूरा पेज वेस्ट हो रहा है। तो ये आपने अकॉर्डिंगली 0.5 के अकॉर्डिंगली या 0.23 जितना भी आपको अकॉर्डिंगली दिख रहा है उतना सा मार्जिन सेट करना है इसका पेज सेटअप पे जाके। इसी तरह से राइट मार्जिन भी सेट करना है कि राइट मार्जिन में मुझे कितनी स्पेस छोड़नी है, पूरे आगे तक नहीं लिखना है, थोड़ा सा पीछे छोड़ देना है, तो आपका लेफ्ट और राइट मार्जिन हो जाएगा। इसी तरह से टॉप और बॉटम रहता है। टॉप और बॉटम में जब भी आपके पास कोई बुक होती है, आप देखेंगे कि क्या वो बुक में कोई भी राइटिंग होगी तो बिल्कुल टॉप से लिखी हुई आएगी? नो, इस तरह से आपकी बुक नहीं होगी कि आपके पास ऐसे लिखा हुआ है दिस इज माय टेक्स्ट, मिलके नहीं आता, थोड़ी सी स्पेस रहती है। और अगर आप बॉटम में देखें तो बॉटम में भी आपके पास बिल्कुल टच करके नहीं आती है बुक, आपके पास थोड़ा सा मार्जिन नीचे भी रहता है, चाहे वो पेज नंबर लिखने के लिए हो 1 2 3, या कोई कंटिन्यू लिखने के लिए हो, या उसका जो फुटर और हेडर लगाने के लिए हो, उन चीजों को भी हम अलग से करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको मार्जिन सेट करने पड़ेंगे। तो नाउ यू हैव टेक ए मार्जिन, आपने लेफ्ट और राइट मार्जिन को तो चेक कर दिया, अब आपको टॉप और बॉटम मार्जिन को भी चेक करना है। टॉप और बॉटम मार्जिन आप कितना छोड़ रहे हैं, टॉप में कितना छोड़ रहे हैं, टॉप मार्जिन पे जाइए। जैसे ही टॉप मार्जिन पे जाएंगे आप, तो टॉप मार्जिन के पास भी वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को यू हैव टू सेटअप, आपको सेटअप करना है। 0.5 है, 0.1 है, 2 है, 3 है, जितनी भी वैल्यू आप लेना चाहते हैं तो टॉप मार्जिन में भी सेट कर दो। इसी तरह से बॉटम में भी, बॉटम मार्जिन भी सेट कर दो। बॉटम और टॉप मार्जिन जब आप करेंगे तो आपका पेज सेटअप एक प्रॉपर तरीके से बन जाएगा, जिसमें अब आप पेज के अंदर लिख पा रहे हो, लेकिन क्या है कि आपका पेज पूरी तरह से फिट है, ऊपर भी मार्जिन छूटा हुआ है, नीचे भी मार्जिन छूटा हुआ है, इसके पेज के बीच में लिख रहे हो तो इसका जो लुक है वो भी अच्छा दिखता है, और आप इसकी बुक भी प्रिंट कर सकते हो, तो प्रॉपर तरीके से ये डॉक्यूमेंट रहेगा। ये अगर मार्जिन आपने सेट किए होंगे राइट, लेफ्ट, टॉप और बॉटम। अब लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन के साथ साथ ही एक चीज और रहती है, दैट इज गटर। ये भी ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट भी रहता है, अगर आपसे सेटिंग चेंज हो गई है तब आपको पेज सेटअप करना पड़ रहा है। डिफॉल्ट तो वो रहेगा उतना सा, लेकिन आप किसी केस में गटर को बढ़ाना चाहते हैं, आपको जो आपने बाइंडिंग की है, बाइंडिंग की स्पेस आपके पास ज्यादा बच रही है, इतनी सी बाइंडिंग होने के बाद आपकी स्पेस और बढ़ रही है, आपको एक लाइन में ज्यादा वर्ड्स लिखने हैं,
तो आप गटर की स्पेस को भी इसी तरह से कम कर सकते हैं, 0.5, 0.1 जो भी आपने लेना है तो ये गटर की वैल्यू लिखेंगे, ताकि जो बाइंडिंग का पोर्शन है जिसको आपको बाइंड करना है वो अकॉर्डिंगली आपके रहे कि आप बाइंडिंग करने में कितना वर्ड्स को यूज कर रहे हो, कितना पेज आपका वेस्ट हो रहा है, वो आपका गटर में आ जाए, ताकि आपका ज़्यादा भी पेज वेस्ट ना हो और बहुत ज़्यादा पेज वेस्ट भी ना हो जाए, जिससे क्या होगी आपको कंटेंट प्रॉपर तरीके से ना लिख पाओ। पेज सेटअप में इस तरह के मार्जिन सेट करने पड़ते हैं, गटर सेट करने पड़ते हैं। आपके पास सीधी एक विंडो आ जाएगी, उसमें ऊपर लिखा होगा और यहाँ पे सीधा टॉप मार्जिन आएगा, टॉप मार्जिन, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, इन सभी की वैल्यूज आपको सेट करनी होंगी। उसमें जो भी पेज सेटअप का ऑप्शन, आप पेज सेटअप की जो विंडो खुलेगी उस पेज सेटअप की विंडो में आप इसी तरह से आपके पास आएगा, उनकी वैल्यूज को सिलेक्ट करोगे। तो ये जब चीजें सिलेक्ट आप करते हो, मान लो आपने क्या किया कि पेज सेटअप कर दिया। अब पेज सेटअप करने के बाद आपको कुछ और चीजों की जरूरत रहेगी, टॉप, बॉटम, ये सब चीजें कर दी हैं, लेकिन इसके साथ ही जब आप प्रीव्यू देख रहे हैं, प्रीव्यू में आपके पास पेज ब्रेक नहीं लगी हुई है, या आपका पेज है आपने कोई टेबल बनाया हुआ है, इस तरह से एक टेबल बनाया हुआ, उस टेबल में आपके पास बहुत सारे कॉलम्स हैं, एक सीरियल नंबर है, नेम है, ये इस तरह से बहुत ज़्यादा कॉलम्स हैं। उन कॉलम्स को आप चाहते हैं कि ये सारे के सारे कॉलम जो हैं मेरे फ्लैट पेज में आए, लेकिन जब आप पेज में देख रहे हैं तो आपके क्या हो रहे हैं, दो पेज, ये कॉलम्स आ रहे हैं, ये दो कॉलम्स कट रहे हैं। तो अब आपको दिक्कत आ रही है, आपने कैसे प्रिंट निकालूं, बहुत ज़्यादा परेशानी आनी पड़ रही है, क्योंकि जब भी बिगिनर्स जो इसको यूज़ करते हैं तो उनको प्रिंटिंग में जरूर प्रॉब्लम आती है कि उनसे पेज सेटअप नहीं होता है, क्योंकि पेज सेटअप थोड़ा सा प्रैक्टिस का वर्क है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे तो होगा। अब इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दो चीज़ों पे जाना पड़ेगा, पेज ओरिएंटेशन पे जाना पड़ेगा, ये भी सेटअप में ही आता है, पेज ओरिएंटेशन पे। पेज की ओरिएंटेशन में दो तरह के पेज आते हैं, एक आता है पोर्ट्रेट और एक आता है लैंडस्केप। स्टूडेंट्स, पोर्ट्रेट इस तरह से आपकी जिस तरह से कॉपी रजिस्टर होता है उस तरह सा पेज आपको दिखेगा, दैट मींस इस शेप में आपको पेज दिखेगा, जिसमें आपको इस तरह से ये जो इसकी लेंथ होगी वो ज़्यादा होगी और लेकिन ब्रेड्थ कम होगी, दैट इज पोर्ट्रेट। लेकिन इस जगह पे पोर्ट्रेट काम नहीं कर रहा है, आपको लैंडस्केप की जरूरत है, तो आपका जो लैंडस्केप होता है जिसकी ब्रेड्थ ज्यादा होगी, आप देख रहे हैं इसकी ये जो लेंथ है इस तरह से ज्यादा है, यहाँ पे इसकी लेंथ बॉटम की ओर ज्यादा थी। अब टॉप टू बॉटम अगर आप देखते तो आप ज्यादा लाइंस लिख सकते थे, लेकिन आप इसमें कॉलम्स कम लिख सकते हो, तो इस वाले में कॉलम्स ज्यादा लिख पाओगे, लेकिन जो नीचे की ओर स्पेस होगी वो कम हो जाएगी। तो इस तरह का जो कॉलम होगा, कोई टेबल बनाना होगा, जो भी कंटेंट लिखना होगा, वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, लैंडस्केप। अब पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के अलावा पेज सेटअप में कुछ और भी चीजें हैं, जब आप प्रैक्टिकली काम करोगे तो आपको दिखता है। तो उसमें क्या चीजें हैं कि आप अगर प्रिंटर से कमांड दे रहे हो, ठीक है, आपने बहुत ज्यादा कंटेंट लिख लिया है, लेकिन कहीं गलती से आपसे A4 या जो साइज है AFX साइज हो गया उसका, क्योंकि मोस्टली जो भी वर्क आप करते हो तो A4 जो साइज है इस साइज पे वर्क करते हो। जो भी बुक्स आपकी होती हैं, पब्लिश होती हैं, या कहीं पे भी कोई आप सिनॉप्सिस बनाते हैं तो A4 साइज पे बनाते हो, लेकिन कहीं कहीं पे लीगल पेज की जरूरत पड़ती है, आपको लीगल पेज लिखना पड़ता है। जैसे कोर्ट के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पेज होते हैं, उनको लीगल पेज पे प्रिंट किया जाता है, तो आपको पेज सेटअप पे जाके पेज की सेटिंग को चेंज करना पड़ेगा। अगर आपने A4 साइज ही निकालना है तो A4 साइज को क्लिक कर दो, वहां पे A4 साइज ही दिखेगा। ये नहीं आपने पेज A4 साइज लगाए हैं, आपने वहां पे जो ये जो प्रिंटिंग का यहाँ पे सिलेक्शन किया प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी में आपने A4 साइज नहीं रखा हुआ बल्कि लीगल रख रही है। तो लीगल साइज में जो पेज की लेंथ होती है वो लंबी होती है, आपने पेज लगाया था A4, आपका ये है लीगल, तो क्या होगा कि आपका आधा पेज नीचे से कटता जाएगा। हर पेज में आप देखेंगे पूरा पेज आ ही नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपका जो पेज है वो A4 है और आपकी सेटिंग लीगल है। अगर आपकी लीगल सेटिंग है, आपने सेटिंग यहाँ पे लीगल करी हुई है,
लेकिन आप पेज A4 लगा रहे हो तो भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि पेज A4 में क्या होगा कि कुछ पोर्शन फिर से कट जाएगा, वो पोर्शन आपको दिखेगा ही नहीं। इस केस में पेज बच जाएगा। अगर आपने लीगल लगा दिया A4 सेटिंग पे तो आपका पेज बहुत ज्यादा बच जाएगा, लेकिन अगर आपने A4 पेज लगाया और लीगल सेटिंग की है तो आपका कंटेंट ही बच जाएगा। इसका मतलब पेज सेटअप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं आप लोगों को। ये चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको पेज सेटअप करना कैसे होता है। ये प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे मैंने कोशिश करी आप लोगों को कि इसके मार्जिन को सेट करना, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, गटर, पेज सेटअप में पेज ओरिएंटेशन, लैंडस्केप, A4 साइज, लीगल, ये सब जो कॉन्सेप्ट है इन चीजों को आपको अपने माइंड में रखना होगा व्हाइल प्रिंटिंग या पेज सेटअप। जब भी पेज सेटअप करना होगा, आपने डॉक्यूमेंट बना तो दिया, लेकिन डॉक्यूमेंट बनाने के बाद आपको उसका पेज सेटअप करना होगा। फिर उसके बाद आप प्रीव्यू देखें, प्रीव्यू ओके होगा तो आप प्रिंट की कमांड दे दें, तो Ctrl+P कर सकते हो, Ctrl+P से आप प्रिंट की कमांड दे सकते हो, तो उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज कर सकते हो। वहां से प्रॉपर्टीज में आपको उसको कलर देना है, ब्लैक देना है, क्या बोथ साइड यूज करना चाहते हो, आपका प्रिंटर कैसा है वो डिपेंड करता है। आप उसकी लाइन स्पेसिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। लेकिन ये हमारे पास दूसरे कॉन्सेप्ट हैं जिसमें हम वो देखेंगे। अब प्रिंटिंग की जो प्रिंट आपको पेज सेटअप में, इसमें सबसे जब आपने डॉक्यूमेंट पूरा प्रिपेयर कर लिया है तो आपको क्या करना है, Ctrl+P की कमांड देनी है। ये शॉर्टकट कमांड कीबोर्ड से दी जाएगी, इसका मतलब होता है प्रिंट। जब आप ये कमांड देंगे तो आपके पास डायलॉग बॉक्स खुलेगा। उस डायलॉग बॉक्स में प्रिंटर का नाम होगा, कौन सा प्रिंटर है, ऊपर टॉप में प्रिंटर का नाम लिखा होगा और जो डॉक्यूमेंट होगा उसका नाम यहाँ पे आएगा। आपको प्रिंट की कमांड पे क्लिक करना है। जैसे ये प्रिंट को क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से पेज सेटअप किया जाता है और प्रिंटिंग की जाती है। पेज सेटअप और प्रिंटिंग के साथ साथ हमारा कट, कॉपी और पेस्ट का कॉन्सेप्ट है, जिसमें हमारे पास तीन चीजें रहती हैं, कट, कॉपी और पेस्ट। देखने में बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप स्टूडेंट्स किस प्रकार इसको करते हैं और आपके ऊपर डिपेंड करता है। कट, कॉपी एंड पेस्ट। जब भी आप काम करते हो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, बहुत सारे ऐसे कंटेंट होते हैं जिनको बार बार लिखना पड़ता है। या तो आपने कोई बहुत सारा पेज लिख दिया है, आपको वहां से कट कर लेना है, दूसरी जगह पेस्ट करना है, या तो पूरी परमानेंटली डिलीट कर देना है और दूसरी जगह पे आपको चाहिए। सेम कंटेंट को अगर बार बार लिखना पड़े तो आपको क्या करना पड़ेगा। अब कट की कमांड होती है Ctrl+X। आपको इस चीज से को करने के लिए, डायरेक्टली शॉर्टकट को करने के लिए स्क्रीन में क्या करना पड़ता है, सिलेक्शन करनी पड़ती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा Ctrl+X दबाने से काम नहीं होगा। मान लो मेरे पास कंटेंट है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज माय वेब पेज। अब मुझे क्या करना है, इसको कट करना है और यहाँ पे मुझे दूसरी बार फिर से लिखना है दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, यहाँ पे लिखना मुझे सेकंड वेब पेज। अब मुझे सेकंड लिखना था लेकिन और कंटेंट सेम चाहिए। आपको क्या करना है, इस कंटेंट को दूसरी जगह पे कॉपी पेस्ट करना है, या तो आपको क्या करना है, इस पूरे को मैं कट करना चाहता हूँ, मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया, ये नहीं होना चाहिए था, कुछ और लिखना है तो Ctrl+X करेंगे आप। लेकिन Ctrl+X किसको करेंगे, आप सिलेक्ट करेंगे, पहले माउस का क्लिक कर्सर यहाँ पे रखेंगे, उससे इसको ड्रैग करेंगे, या तो आपके पास एरो कीज होती हैं, ये एरो कीज होती हैं आपके पास, एरो कीज से कर्सर को यहाँ पे रख के आप अपने शिफ्ट को बटन को दे सकते हो, उस कंट्रोल के बटन को लेके, शिफ्ट को बटन को लेके तो आगे तक सिलेक्शन कर सकते हो। जहाँ तक सिलेक्शन आएगी आप एरो कीज का इस्तेमाल करके वहाँ पे तक, जैसे ही आपका कंटेंट सिलेक्ट हुआ, सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+X करोगे, आपका डाटा वहाँ से डिलीट हो जाएगा, कट हो जाएगा। इसका ही मतलब होता है डिलीट ही होना। लेकिन यहाँ पे डिलीट और कट में थोड़ा सा फर्क क्यों है, क्योंकि कट करने के बाद आप भी पेस्ट कर सकते हो और कॉपी करने के बाद भी पेस्ट कर सकते हो। Ctrl+C यूज होता है कॉपी करने के लिए,
जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आपको इस कंटेंट को कॉपी करना है, सेलेक्ट करिए, पूरे कंटेंट को ले लीजिए और यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए। कंट्रोल प्लस सी, जब आप सेलेक्ट करेंगे तो कंट्रोल प्लस सी यूज करेंगे अगर आपने एरो कीज ली है, या तो माउस की क्लिक से लिया है अगर आपने सेलेक्ट कर रहे हैं तो सेलेक्ट करने से आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने से क्या होगा कि पॉपअप विंडो खुलेगी और वहाँ पे आएगा कॉपी। तो कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद फिर से आपको जहां पे पेस्ट करना है वहां पे आप क्लिक मार के पेस्ट करेंगे, दैट इज कंट्रोल प्लस वी, इससे पेस्ट होगा। तो डॉक्यूमेंट को आप कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कर्सर से। अगर आप कर्सर यूज करते हो, कर्सर का यूज कर रहे हो तो आपको कीबोर्ड से सिलेक्शन लेनी पड़ेगी। अगर माउस का यूज कर रहे हो तो माउस से आपको क्लिक करना पड़ेगा, राइट क्लिक करके सिलेक्शन होगी, वहां पे कट कॉपी और पेस्ट तीनों के पॉपअप विंडो खुलेगी। इस पॉपअप विंडो में बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, उन ऑप्शंस में कट कॉपी पेस्ट तीनों चीजें दिखेंगी आपको। कट भी दिखेगा, कॉपी भी दिखेगा और पेस्ट भी दिखेगा। जब आपने कॉपी कर लिया है तो पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपको डायरेक्टली कॉपी पे करना है तो कॉपी को क्लिक करते हैं, जो भी कंटेंट आपको लेना है। हाँ, अगर आप सिलेक्शन में क्या करना चाहते हो कि आपको पूरे का पूरा पेज ही सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस ए का इस्तेमाल कर सकते हो, होल कंप्लीट सिलेक्शन होगा। आपको कंप्लीट सिलेक्शन करनी है डॉक्यूमेंट के और सारे के सारे डॉक्यूमेंट को वापस लेना चाहते हैं, दैट इज कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए से क्या होगा कि सारे का सारा डॉक्यूमेंट आपका सिलेक्ट हो जाएगा और कंट्रोल वी करोगे तो वो सारे का सारा डॉक्यूमेंट वहां पे पेस्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जो पेज सेटअप का ऑप्शन था कट कॉपी और पेस्ट है तो ये बिगिनर्स हैं। बिगिनर्स में जो भी एमएस वर्ड के बिगिनिंग में काम करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि धीरे धीरे आप जब काम करना शुरू करेंगे तो और बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस को यूज करोगे। लेकिन ये आपके हमारे वर्क में बहुत सारा सहायता भी करता है। कहीं पे एडिट करना हो डॉक्यूमेंट को, कहीं पे चेंज करना हो, कहीं पे आपको ऑलरेडी लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है और उसी को कॉपी पेस्ट करना चाहते हो तो बहुत सारी जगहों पे आपकी ये हेल्प मिलेगी। ये जो हमारा पेज सेटअप का था, पेज सेटअप में कट कॉपी और पेस्ट तीनों चीज़ें हमने की। पेज सेटअप थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पेज सेटअप को प्रैक्टिस करिए। अगर आपके पास सिस्टम है घर में, पेज सेटअप को कोशिश करिए कि पेज सेटअप को कैसे करना और बार बार प्रिंट देने की कोशिश करें। फिर जब निकालेंगे तो खुद ही आपको पता चलेगा कि मेरा पेज प्रॉपर तरीके से सेटअप नहीं हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक था, कल फिर से नया टॉपिक लेके आपके बीच में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।